दोस्तों edu.insight के आज के अंक में हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। edu.insight के आज के अंक में आइए बात करते हैं इस महान शख्सियत के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। हालांकि 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया था। अगर बात करें उनकी शिक्षा की, तो स्नातक उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में की थी। इसके साथ ही स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ही स्नातकोत्तर किया। 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स में उन्होंने इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। साल 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी डी.फिल की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रॉस्पर्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, भारत की व्यापार नीति पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बना। इस प्रकार रहा उनका प्रारंभिक करियर, जिसकी हम बात करने वाले हैं। राजनीति में आने से पहले डॉक्टर सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम किया। साथ ही आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। भारत सरकार में वो मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे 1972 से 1976 में, और इस अवधि में उन्होंने प्रमुख आर्थिक निर्णयों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे 1982 से 1985 तक, और भारतीय मौद्रिक नीति में इस समय भी उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के उच्चाध्यक्ष उपाध्यक्ष भी वो रहे 1985 से 1987 तक, और उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ ही भारत के आर्थिक संकट के समय राजनीति में उन्होंने कदम रखा। साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। ये वही समय था जब भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉक्टर सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को भी प्रोत्साहित किया गया। अगर हम बात करें भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके योगदानों की, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए, 2004 से लेकर 2014 तक। पहला कार्यकाल जो उनका 2004 से लेकर 2009 तक रहा, इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम NREGA लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम RTI भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। और यदि हम बात करें उनके दूसरे कार्यकाल यानी 2009 से लेकर 2014 तक की, तो दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इस दौरान उन्हें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और
राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा। 2G स्पेक्ट्रम जो घोटाला था वो उस समय काफी चर्चित रहा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तिगत जीवन अगर हम इस पर बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी का नाम गुरशरण कौर है, जो कि एक गृहिणी और गायिका भी हैं। उनके 3 बेटियां हैं। ये बात हम सभी जानते हैं कि उन्हें मौन पीएम भी कहा जाता था। हालांकि उन्होंने इस पर चुप्पी तोड़ते हुए सार्वजनिक रूप से जवाब भी बहुत बार दिए हैं, जो उनकी दूरदर्शिता के साथ साथ ये भी दर्शाता है कि कब, क्या और किस समय बोलना चाहिए। अगर हम बात करें उनकी उपलब्धियों और सम्मान की, तो पद्म विभूषण उन्हें 1987 में भारत सरकार की ओर से दिया गया था। उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड सहित कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधियां भी मिली थी। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।